बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला, यह स्क्रीन पर जो वीडियो आपको नज़र आ रही है, मैं इस बहन से कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ बातें करूँगा। आपको दिखाऊँगा कि बेसिकली ये स्टोरी है क्या, मैं इस खातून से, इस बहन से क्यों बात करना चाहता हूँ। हुज़ूर वाला, ये खातून गिलगित बल्तिस्तान के एक थाने में रात 3 बजे से बाहर निकलती है। और जो ही बाहर निकलती है, एक भाई साहब कैमरा पकड़ कर खड़े होते हैं। उनके आगे आकर ये कुछ स्टोरी बताती है। वो स्टोरी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बेसिकली ये रात 3 बजे थाने से बाहर आकर स्टोरी क्या बता रही है। गुजरे वाला, हमेशा से पाकिस्तान खान साहब के दौर में भी ये कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान में टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया जाए। मुख्तलिफ सेमिनार्स मुनक्किद किए गए और इसके ऊपर काफ़ी ज़ोर शोर से काम भी किया गया, जो कि अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि टूरिज़्म के फ़रोग़ से पाकिस्तान की तरक्की वाबस्ता है। आपस में अटैच है, ज़ाहिर सी बात है। बैरून मुल्क के लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, पैसे लगाएंगे, पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा होगा, ज़मीनों का फ़ायदा होगा, उस जगह का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान का इमेज बाहर जाएगा। यानी हर लिहाज से टूरिज़्म से फ़वायद हासिल होते हैं। तो इसी वजह से कोई भी मुल्क हमेशा, हालांकि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो सिर्फ, जिनकी इकॉनमी सिर्फ टूरिज़्म पर चल रही है, तो पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए। सियाहत के हवाले से काम भी करता रहा खान साहब के दौर में। बहरहाल, ये एक फैमिली थी जिसमें ये खातून थी, इनके ड्राइवर थे और शायद 1-2 और भी लोग इनके साथ मौजूद थे। ये गिलगित बल्तिस्तान में जाते हैं सैर व तफरीह के लिए। अपनी गाड़ी पर ये लोग जा रहे थे। आगे से एक गाड़ी थी, इन्होंने उस गाड़ी को ओवरटेक किया। अब ओवरटेक क्या होता है? ओवरटेक ये होता है कि कोई भी गाड़ी आगे जा रही है, आपकी गाड़ी पीछे आ रही है, आप उस गाड़ी को एक साइड से क्रॉस करके आगे चले जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उस गाड़ी को ओवरटेक किया। तो यही जुर्म सरजद हुआ इस फैमिली से, इस खातून से, जो आपको इस स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। इन्होंने जिस गाड़ी को ओवरटेक किया, इनको नहीं पता था कि वो गाड़ी किसकी है। बहरहाल, ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा जा रहा है। अगर कोई बंदा 100 की स्पीड पे जा रहा है, पीछे वाला 120 की स्पीड से आ रहा है, तो अंडरस्टूड है, वो ओवरटेक करेगा, आगे चला जाएगा। अब वो किसी का मुलाजिम थोड़ा है कि वो देखे आगे वाला बंदा जो है वो 100 की स्पीड पे जा रहा है, तो मुझे 99 की स्पीड पे जाना चाहिए ताकि उसके पीछे रह सकूं। ये तो कोई अकल भी तस्लीम नहीं करता इस चीज को। बहरहाल, ये आगे चले गए उस गाड़ी से। जो ही थोड़ा सा आगे गए, तो आगे इनको पुलिस ने रोक लिया। और रोका ये कि आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जो है वो दर्ज कर लिया गया इस फैमिली के ऊपर। पूछने के ऊपर, इसरार के ऊपर ये बताया गया कि हुजूर वाला, आपने जिस गाड़ी को ओवरटेक किया वो आईजी साहब की फैमिली की गाड़ी थी। तो ये आपने जुर्म किया है, आईजी की फैमिली की गाड़ी को आपने ओवरटेक किया है। आपके ऊपर ये केस जो है वो दर्ज कर लिया गया और बाद में इस खातून के ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसकी वजह से ये जीबी पुलिस के उस थाने में गई हुई थी रात 3 बजे। जो मैंने शुरू में आपसे बात की कि रात 3 बजे उस थाने से बाहर निकल रही थी, अपने ड्राइवर को छुड़वाने की गर्ज से गई हुई थी। जुर्म क्या सरजद हुआ कि आईजी की फैमिली को, गाड़ी को, आईजी की फैमिली की गाड़ी को ओवरटेक किया, ये जुर्म हुआ। हुजूर वाला, असल में इस खातून से मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। इस खातून को ये नहीं पता कि आईजी साहब कौन होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, मुझे ये लगता है कि ये किसी दूसरे मुल्क में रहती होगी, अब पाकिस्तान में आई है। अंडरस्टूड है, दुनिया के कुछ असूल व ज़वाबित कुछ और हैं, पाकिस्तान के असूल व ज़वाबित कुछ और हैं। बाकी दुनिया मशरिक की तरफ जाती है, पाकिस्तान मगरिब की तरफ जाता है। अंडरस्टूड है ना, पाकिस्तान में बादशाही निज़ाम है। पाकिस्तान, बल्कि बादशाही भी मेरे ख्याल में नहीं कह सकते, तो बादशाही निज़ाम की भी तो हुई नहीं होगी। पाकिस्तान में कुछ अलग थलग निज़ाम है। तो इस खातून को, इस बहन को मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको नहीं पता आईजी साहब कौन है। आईजी साहब पूरे पाकिस्तान की पुलिस के मालिक हैं। सिर्फ आईजी जीबी नहीं है, आईजी पंजाब नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि वो पूरे पंजाब की पुलिस के मालिक हैं। वो अपनी जेब से पूरे पाकिस्तान की पुलिस को तनख्वाहें देते हैं। वो अपनी जेब से पाकिस्तान का कर्जा उतारते हैं। जितना भी टैक्स आप देते हैं, ये आईजी साहब अपनी जेब से देते हैं। ये गाड़ियां, ये सारे लोग जो घूम रहे हैं, ये आईजी साहब अपनी जेब से दे रहे हैं। आप कौन होते हैं? आपको मेरे ख्याल में आईजी साहब की अहमियत का पता ही नहीं था, जिसकी वजह से आपने उनकी गाड़ी की, उनकी फैमिली की गाड़ी को ओवरटेक किया। हुजूर वाला, आईजी साहब एक 20वें ग्रेड का या फिर 21वें ग्रेड का अफसर होता है और आपने उसकी गाड़ी को, उसकी फैमिली की गाड़ी को ओवरटेक कर लिया। आईजी साहब, मैंने इस खातून को डांट लिया है।
अब मेरे ख्याल में उम्मीद है आप तक ये मेरी बात पहुंच जाएगी। और ये खातून है, वैसे तो इसको सबक मिल चुका है, पहले तो अंडरस्टूड है पाकिस्तान में दोबारा नहीं आएगी। अगर पाकिस्तान में आएगी तो जीबी में फिर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो रात 3 बजे तक इनकी दौड़े लगती रही थाने में, तो इन्होंने तौबा कर ली होगी कि सैर व तफरीह के लिए जीबी में दोबारा नहीं जाना। हालांकि इससे पहले बड़ा फ़रोग़ दिया जा रहा था सैर व तफरीह को, ख़ुसूसन जीबी में। जब साबका आईजी साहब थे, उन साबका आईजी साहब को इस बुनियाद से इस हुकूमत ने निकाला कि जीबी पुलिस जो है वो ज़मान पार्क में इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए मामूर है। इस खदशे को मद्देनज़र रखते हुए या ये इल्ज़ाम लगाकर पिछले आईजी साहब को निकाल कर अपना आईजी साहब रखा गया, जिसकी ये सूरत हाल आपके सामने मैंने रखी है, जिसके लवाजमात आपके सामने में रखे हैं, जिसकी ख्वाहिशात आपके सामने में रखी है कि उसकी फैमिली की गाड़ी को कोई बंदा ओवरटेक करे तो उसके ऊपर पर्चा दर्ज हो जाता है। उसको कह लीजिए, अब जो कुछ उनके हो सकता था उन्होंने किया है। बहरहाल बड़ी मेहनत समाजत तरले करने के बाद, कुछ टाइम वहाँ गुजारने के बाद उनका ड्राइवर वहाँ से उनको उन्होंने छुड़वाने में कामयाब हुए और मेरे ख्याल में माफ़ी भी मांगी होगी। न सिर्फ उस पुलिस से माफ़ी मांगी होगी, बल्कि पूरे जीबी से माफ़ी मांगी होगी। तो इसी तरह मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बंदा जीबी में जाना चाहे, क्योंकि इस आईजी साहब के होते हुए ये जो चीज़ें मैं ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा, क्योंकि सारे आईजी साहब एक जैसे नहीं है, सारी पुलिस एक जैसी नहीं है, सारी आवाम एक जैसी नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस आईजी साहब के होते हुए कोई भी बंदा सैर व तफरीह के लिए अगर गिलगित बल्तिस्तान में जाता है तो ख्याल कीजिएगा, अगर आईजी साहब की फैमिली की गाड़ी आपके आगे जा रही है, मैं तो कहता हूँ कोई भी गाड़ी आपके आगे जा रही है तो आपने उसको ओवरटेक नहीं करना। हो सकता है वो गाड़ी आईजी साहब की फैमिली की हो, ये पॉसिबिलिटी है, तो फिर आपके ऊपर एक मुसीबत जो है खड़ी कर जाएगी। आईजी साहब, मैं एट द एंड मेरे पास अल्फाज नहीं है, शे मानजू, शे मानजू, शे मानजू। नाज़रीन, ये एक छोटी स्टोरी थी, मुझे अफसोस हुआ ये स्टोरी सुनकर, ये पढ़कर। मैंने सोचा ये स्टोरी आप तक पहुंचाई जाए और इस किस्म की चीज़ें जो है उनको हाईलाइट किया जाए और इस किस्म के जो लोग हैं उनको डिमोरलाइज किया जाए, उनको पता नहीं क्या किया जाए। मेरे पास सीरियस सी बात अल्फाज नहीं है, अगर मैं कुछ और बोल दूंगा। बहरहाल ये एक स्टोरी थी जो आपके सामने मैंने रख दी है। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।